तो आपको जो है वो दिवालिया करार दे दी जाएगा। फिर पड़ोसी मुल्क आपके जो है दुश्मन है, दोस्त है, कैसे हैं, वो आकर खड़े हो जाएंगे, जनाब हटाएं 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 हटाएं, ये गैर जिम्मेदार मुल्क है जो डिफॉल्ट कर चुका है, हटाएं इससे सब चीजें, इससे ले ले, छीन ले सब कुछ। अब फिर आपसे सब कुछ छीना जाएगा। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। आज पाक मीडिया IMF की बात कर रहा है। पाक मीडिया कह रहा है कि पाकिस्तानी सरकार स्टेट बैंक को इंडिपेंडेंट करने के नाम पर उसे ईस्ट इंडिया कंपनी बना रही है। IMF के कहने पर पाक मीडिया कह रहा है कि अब स्टेट बैंक पाकिस्तानी सरकार से जुड़ी हुई नहीं होगी और अब स्टेट बैंक की इन्वेस्टिगेशन पाकिस्तान का कोई भी डिपार्टमेंट नहीं कर पाएगा। मतलब कि स्टेट बैंक का गवर्नर अब पाकिस्तान के राष्ट्रपति से भी ज़्यादा ताकतवर होगा और पाकिस्तान का स्टेट बैंक पाकिस्तान की इकोनॉमी को जिस तरह से भी चाहे उस तरह से चला पाएगा और पाकिस्तानी सरकार इस पर कुछ नहीं कर पाएगी। तो पाक मीडिया कह रहा है कि इससे लगता है कि IMF ने पाकिस्तान पर इकोनॉमिक हिटमैन लगा दिया है पाकिस्तान को दिवालिया करने के लिए, और पाकिस्तान जब दिवालिया होगा तब पाकिस्तान को अपनी चीज़ें बेचकर कर्जा चुकाना होगा और तब भारत आके पूरा पाकिस्तान खरीद लेगा। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके ये वीडियो देखते हैं। आपको बताएं कि वजारत खजाना ने IMF की शराइत के तहत स्टेट बैंक को खुद मुख्तारी देने के लिए तरमीमी एक्ट 2021 का मुसवदा जो है वो जारी कर दिया है और इसके मुताबिक स्टेट बैंक का बुनियादी जो मकसद है लगारी साहब वो मकामी सतह पर कीमतों को मुस्तहकम करना और मौशी इस्तेहकाम पैदा करना होगा और स्टेट बैंक हुकूमती मौशी पॉलिसियों को सपोर्ट करेगा। जहाँ जहाँ IMF गया है वहाँ वहाँ तबाही आई है। हमारे सामने की बातें हैं। क्या हुआ है मिस्र के साथ, दुनिया का इतना शानदार फर्टिलाइज मुल्क है, जितना फर्टाइल ज़मीन है उसकी, जिस तरह से उसके वसाइल थे, जिस तरह से उसके कुदरत ने उसको माला माल किया हुआ था, वो बेचारा कहाँ है अब इस वक्त। IMF के मुलाजमीन जो हैं वो जाते हैं, हिटमैन जाते हैं और जाकर तबाही फैला देते हैं। ये कोई आज की बात है? चलें वो अमेरिकी किताबें पढ़ें ना, जिनमें बताया जाते हैं कि इनके हिटमैन जाकर क्या करते हैं, मुल्कों को, हुकूमतों को बदल के रख देते हैं। अब ये जो मुसवदा कानून लाया जा रहा है, पहली बात ये है कि ये एक सोवरेन स्टेट के दायरा कार से एक आपके जो मेन मरकजी बैंक है आपका, जो आपका स्टेट का बैंक है, जो रियासत का बैंक है, उसको वहाँ से निकाला जा रहा है। उसकी मुद्दत बनाई जा रही है 5 साल के, गवर्नर 5 साल के लिए होगा। फिर स्टेट बैंक जो है वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को कर्जा जारी नहीं करेगा। फिर क्या होगा? कि आप डिफॉल्ट कर जाएंगे। आप डिफॉल्ट कर जाएंगे इसलिए कि आपको वो कर्जा नहीं देगा और कर्जे के लिए जो आपको देखना पड़ेगा IMF की तरफ, वर्ल्ड बैंक की तरफ, एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ, उनकी तरफ जाकर कर्जे के लिए देखना पड़ेगा। जब वो अपनी शराइत पर देंगे, शराइत ऐसी होंगी जो आप उसको पूरा नहीं कर सकेंगे। जब आप पूरा करेंगे तो आपके ऊपर कर्जों का मजीद बोझ पड़ेगा, फिर आप रीपे नहीं कर सकेंगे। जब रीपे नहीं कर सकेंगे तो फिर आप डिजास्टर की तरफ जाएंगे। डिजास्टर की तरफ जाएंगे तो आपको जो है वो दिवालिया करार दे दी जाएगा। दिवालिया करार दे दिया जाएगा तो फिर आप पर सैंक्शन लगा दी जाएंगी, फिर आप पर पाबंदियां लगा दी जाएगी। ना आप इंपोर्ट कर सकेंगे, ना आप एक्सपोर्ट कर सकेंगे, आपकी मैशत बैठ जाएगी। फिर आप क्या करेंगे? फिर आपको नई फरमाइशें आएंगी कि फलां चीज़ जो आपकी कैपेबिलिटी है, आपकी फलां चीज़ जो आपकी सलाहियत है, उससे दस्तबरदार हो जाओ, हाथ उठा लो। फिर पड़ोसी मुल्क आपके जो है दुश्मन है, दोस्त है, कैसे हैं, वो आकर खड़े हो जाएंगे, जनाब हटाएं 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 हटाएं, ये गैर जिम्मेदार मुल्क है जो डिफॉल्ट कर चुका है, हटाएं इससे सब चीज़ें, इससे ले ले, छीन ले सब कुछ। अब फिर आपसे सब कुछ छीना जाएगा। फिर आप कहाँ खड़े होंगे? अंधेरे में, एक खतरनाक सूरत हाल में। इस बिल के पास होने का मतलब यह है कि आप अपने आप को डिफॉल्ट करने के बाद एक फेल स्टेट की तरफ जा रहे हैं। ये मेरा एक संगीन किस्म का खदशा है कि आप जा रहे हैं फेल स्टेट होने की तरफ। फिर आपको कोई रास्ता नहीं मिलेगा, ना आपके साथ कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेगा। आप तो वैसे ही इशारे के इंतजार में रहते हैं कि जनाब हमें इशारा आए तो हम ये काम करेंगे। ईरान के साथ हमने गैस पाइपलाइन बिछाई थी, मेरे सामने कहा था और सवाल किया था, मैंने बात की थी, इनकी काबीना का इजलास होगा जनाब नवाज शरीफ साहब की, उन्होंने पूछा था शाहिद खाकान अब्बासी वजीर पेट्रोलियम से कि जनाब हम क्या ये सूरत हाल? उन्होंने जी ईरान पर तो पाबंदियां हैं, सैंक्शंस हैं, हम ईरान के साथ ये तो डील नहीं पूरी कर सकते हैं, ये हमारे मसाइल। तो हमारे लोग तो खुद इंतजार में रहते हैं कि सैंक्शंस आएँ और हम आराम करके बैठ जाएं, पड़ोसियों के साथ हालात करके। यानी चीन और इंडिया का 15 अरब से लेकर 20 अरब डॉलर की बायलैटरल ट्रेड हो रही है और हमने जो $500 भी नहीं करते हैं,
हमारी हमारी जो है वो इतनी भी नहीं है कि हम कोई 5 करोड़ की भी हम उनके साथ बैठकर जो है 50 करोड़ की भी हम करते हो, ऐसा भी नहीं है। हमारी दो तरफा ट्रेड जो है चीन के साथ भी, हमारी ईरान के साथ ऐसी नहीं है, अफगानिस्तान के साथ ऐसी नहीं है, इंडिया के साथ ऐसी नहीं है, हमारी तुर्की के साथ ऐसी नहीं। हमारे जो बड़े बड़े अजीज तरीन, दिल से, जान से, जिगर से जो प्यारे मुल्क है, वो उनके साथ भी हमारी इतनी ट्रेड नहीं है जो इतनी इंडिया की है। इंडिया की ट्रेड का आधा भी नहीं है। हमने पाकिस्तान को यूं रखा हुआ है कि क्या करना है भाई, ये हम इस मुल्क को रखकर बैठे हुए हैं, कोई है यहाँ पर ग्राहक? तो इस तरह की सूरत हाल में तो आप मुल्क नहीं चला सकते। तो ये मुल्क हमारा मुल्क है, इस सरजमीन के लोग हम हैं, हम इस मुल्क के मालिक हैं, हम इस मुल्क के अंदर रहते हैं। क्या हुकूमतें जो है वो डिक्टेशन लेकर कानून साजी करेंगी? और इदारों को पहले क्या किया था आपने? ये जो अथॉरिटीज बनाई हैं वो तो आपके कंट्रोल में नहीं है। वो ओगरा वाला बोलता है कि जी हम पेट्रोल की दुनिया में घट रही होती है, ओगरा वाला कहता है कि हम बढ़ा रहे हैं। फिर उसके बाद आपका आ गया नेपरा वाला, वो अपने तरह करता है। फिर आपका आ गया वो जो बिजली के बिल बढ़ाता है, जो फिर गैस के बिल बढ़ाने वाले आ जाते हैं। आपके रोजाना वहां से फरमाइश आती है। ये इदारे काम करते हैं आलमी मालियाती इदारों के मातहत होकर, और आपको जो है चूना लगाते रहते हैं। सिर्फ हुक्मरान खुश रहते हैं कि हुक्मरानों को इजाजत होती है लूट मार करो। ये पाकिस्तान इतना बड़ा मुल्क है, इसमें लूटने मारने से कुछ नहीं होता है। वो लूट मार करते हैं सारे के सारे। और अब से पाकिस्तान तब से लेकर अब तक जो है लूट मार का एक मरकज बना हुआ है, और जो जहां बैठा हुआ है लूट मार में लगा हुआ है। कोई पूछने वाला नहीं है कि कानून क्या है यार, आइन क्या है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो पाक मीडिया ने जो कहा कि IMF जहाँ भी गया है वहाँ उसने तबाही मचा दी है, तो एक गलत बात है। क्योंकि आपको पता होगा 90s में इंडिया भी IMF के पास गया था, और फिर इंडिया IMF से निकल गया IMF का पूरा कर्जा चुका के। तो ये कहना कि IMF जहाँ भी जाते हैं वहाँ तबाही मचाती है, ये गलत होगा। ये सही बात है, अभी कई देशों में जहाँ IMF है वहाँ इकोनॉमी सही नहीं चल रही, तो इसमें IMF की गलती है पूरी तरह से, ये कहना गलत होगा। हाँ, ये कह सकते हैं कि IMF की पॉलिसी बहुत देशों ने नहीं मानी, या IMF की पॉलिसी के साथ बहुत सारे इकोनॉमिस्ट नहीं राजी होते, तो ये कहना सही बात है। पर ये कहना कि IMF जानबूझ के किसी भी देश को खड़ा होने नहीं देती जो उनसे कर्जा लेता है, ये चीज़ कहना गलत होगा। क्योंकि भारत ने भी तो IMF से कर्जा लिया था, और भारत तो IMF का कर्जा चुका के IMF से निकल पाया। तो अगर दूसरे देश ऐसा नहीं कर पा रहे तो इसकी और भी कई सारी वजह होगी। ये सिर्फ कह देना कि ये IMF की गलती है और IMF जानबूझ के इन देशों को नहीं निकलने देती, ये कहना गलत होगा। और जहाँ तक स्टेट बैंक की बात है, मुझे लगा कि IMF ने इमरान खान को बोला होगा कि स्टेट बैंक को इंडिपेंडेंट करो, मतलब कि इमरान खान स्टेट बैंक के ऊपर दबाव ना डाल सके। क्योंकि इमरान खान तो कहता है कि मनी छापो और कर्जा चुकाओ, और मनी अगर छापना शुरू कर दिया स्टेट बैंक ने इमरान खान के दबाव में, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। और IMF ने पाकिस्तान को जो कर्जा दिया है वो IMF कभी भी वसूल नहीं कर पाएगा। और IMF ने इमरान खान को 2 रास्ते दिए थे। एक, उसने कहा था IMF ने कि इमरान खान जो लोग टैक्स नहीं दे रहे उनसे इमरान खान टैक्स वसूले। इमरान खान ने वो रास्ता नहीं चुना। इमरान खान ने इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ा के, जिसका असर गरीबों पर भी होता है, उसके ज़रिए इमरान खान ने ज़्यादा पैसे वसूले। तो ये कहना कि IMF ने इमरान खान को मजबूर किया गरीबों के ऊपर टैक्स बढ़ाओ, ये कहना गलत होगा। IMF ने इमरान खान को 2 रास्ते दिए थे, इमरान खान ने घटिया रास्ता चुना। ये IMF की गलती नहीं है, ये इमरान खान की गलती है। तो पाकिस्तान को ये चीज़ भी बोलना चाहिए, और ये कहना कि सारी चीज़ें IMF की गलती है और पाकिस्तान की अभी जो इकोनॉमिक हालत है ये IMF की वजह से है, ये कहना गलत होगा। इमरान खान जिस भी देश में जाता है वहाँ वो इकोनॉमी की बात करने की जगह कश्मीर का रोना रोता है। तो इसीलिए पाकिस्तान की इकोनॉमी पर कोई भी देश फोकस नहीं करता, क्योंकि इमरान खान खुद इकोनॉमी पर फोकस नहीं करता, वो तो कश्मीर का रोना रोते रहता है। तो इसीलिए पाकिस्तान की इकोनॉमी की आज ये हालत है, क्योंकि इमरान खान का फोकस इकोनॉमी पर नहीं है। तो पाकिस्तान की इकोनॉमी की जो हालत है अभी, उसकी जिम्मेदारी भी IMF पर देना ये गलत होगा। और नए नियमों के मुताबिक स्टेट बैंक जो पाकिस्तानी सरकार को कर्जा नहीं दे सकता, तो पाकिस्तानी सरकार तो अभी भी कर्जा वैसे भी प्राइवेट बैंकों से लेती है। अगर आप प्राइवेट बैंकों में जाए तो वो अभी लोगों को कर्जा इसीलिए नहीं देते क्योंकि पाकिस्तानी सरकार ही उनकी सबसे बड़ी कर्जदार है, और वो जानते हैं कि पाकिस्तानी सरकार तो
ऐसे तैसे करके उनका पैसा वापस कर ही देगी, तो उनके ऊपर कोई ज़्यादा रिस्क नहीं है, तो वो आम लोगों को पैसा क्यों दे जिसमें उनका ज़्यादा रिस्क बनता है, वो तो पाकिस्तान सरकार को ही पैसा देगी। तो इसमें कोई नई बात नहीं है कि स्टेट बैंक पाकिस्तान सरकार को कोई कर्जा नहीं देगा। पाकिस्तानी सरकार वैसे भी कर्जा पाकिस्तान के प्राइवेट बैंकों से लेती है ज़्यादा इंटरेस्ट पर, तो इससे मुझे नहीं लगता कि कोई ज़्यादा बड़ा फ़र्क पड़ेगा। और पाक मीडिया ने जो कहा कि दिवालिया घोषित होने के बाद आप पर सैंक्शन लग जाएगी, तो दिवालिया घोषित होने के बाद सैंक्शन नहीं लगती। दिवालिया घोषित होने के बाद जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रेडिंग के लिए गारंटर होती है कि ये देश पैसा दे देगा, अभी इसे आप उधार पे चीज़ें दे दीजिए, वो इंस्टीट्यूशन अब गारंटी नहीं देगी, तो पाकिस्तान को हर चीज़ के लिए पैसे देने पड़ेंगे। तो ये सैंक्शन नहीं है, ये चीज़ है कि अब कोई भी देश पाकिस्तान पर भरोसा नहीं करेगा और पाकिस्तान को गारंटी पर कोई भी चीज़ नहीं देगा। तो यही चीज़ होगी अगर पाकिस्तान दिवालिया हो गया, पाकिस्तान पर कोई सैंक्शन नहीं लगेगा। हाँ, ये होगा कि कोई भी इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान को अब उधार नहीं देगा, क्योंकि पाकिस्तान को IMF बैंकरप्ट या दिवालिया घोषित कर चुका होगा। तो यही चीज़ होगी अगर पाकिस्तान दिवालिया हो गया। और आखिर में मैं ये कहूँगी, पाकिस्तान जो कह रहा है कि दिवालिया होने के बाद हमें अपनी चीज़ें बेचनी पड़ेंगी और फिर भारत आके पूरा पाकिस्तान खरीद लेगा, तो दिवालिया होने के बाद दूसरे देशों को अपनी चीज़ें बेचनी नहीं पड़ती। अगर दूसरे देश अपनी चीज़ें बेचना चाहे तो ये उनकी मर्जी है, पर ये मजबूरी नहीं होती, तो इसमें भी पाक मीडिया गलत है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।